आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़ी चला, एक बंधा जंजीर। दुनिया में जन्म लेकर जो भी आया है, राजा हो, रंग हो, फकीर हो, साधु महात्मा हो, एक दिन सबको जाना होगा। किंतु जाने जाने में अंतर होगा। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सिंहासन पर बैठकर निश्चिंत और प्रसन्न होकर यहाँ से जाते हैं, और ज्यादातर तो ऐसे लोग होते हैं जो जंजीरों से बंधकर रोते हुए यहाँ से विदा होते हैं। जाना सबको है, कब किसको जाना होगा, कहाँ पर जाना होगा, किस स्थिति जाना होगा, कहा नहीं जा सकता। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो गारंटी पूर्वक कह सके कि ये आदमी इतने दिन तक जिएगा और इसकी मौत यहाँ पर होगी। सर्वथा अनिश्चित। लेकिन ये निश्चित है कि एक दिन सबकी मौत अवश्य होगी, सबको यहाँ से जाना है। हम और आप अपना अपना जीवन जी रहे हैं, और सुबह मैंने कहा था कि हर आदमी यह मानता है और सोचता है कि मैं अपने जीवन को बहुत बढ़िया ढंग से जी रहा हूं। कसौटी क्या है? कल्पना करो कि अभी मौत सामने आकर खड़ी हो जाए तो मन की हालत क्या होगी? मौत का नाम सुनते ही आदमी घबराता है। हम देखते हैं हमारे सामने ही अनेक लोग, धनी गरीब, राजा रंग पढ़ अपर, साधु गृहस्थ, स्त्री पुरुष, दुनिया से उठ उठकर चले गए। अनेक लोगों की शव यात्रा में जाने का अवसर मिला है हम आप लोगों को। अनेक लोगों की कब्र में मिट्टी डालने का भी अवसर मिला होगा। अनेक लोगों की चिता को जलते हुए देखा होगा। कभी सोचते हो कि एक दिन मेरी भी दशा यही होगी, मेरा अंतिम पड़ाव, मेरा अंतिम ठिकाना ये शमशान होगा। समझते हैं कभी बात? किसी की मौत का समाचार रुलाने के लिए नहीं आता है, जगाने के लिए आता है। लेकिन मैंने कहा अनेक लोगों की शव यात्रा में शामिल हुए, अनेक लोगों की चिताओं को जलते हुए देखा, अनेक लोगों की अर्थी को कंधा भी दिया है। कितना जाग पाए हैं? लोभ मोह स्वार्थ अहंकार कितना टूटा है? ये अविद्या कंधकार कितना दूर हो पाया? वही लोभ मोह,
वही छल छल, वही धोखाधड़ी, वही स्वार्थ, वही अहंकार, वही कुटिलता, वही कपट, यही सब जंजीर है। ये सब जंजीर बनाएंगे हमारे और आपके लिए। तुम देखते तो हैं, लेकिन आदमी मौत की याद नहीं करता। हर आदमी सबसे ज्यादा डरता है मौत से। शरीर बूढ़ा हो गया, जर्जर हो गया, बीमार होकर खाट पर पड़ा है, खाना पीना मल मूत्र टट्टी सब कुछ बिस्तर पर ही हो रहा है। कहने को तो कहता है कि हे भगवान कब तक रखोगे, अब बुला लो, लेकिन मौत आती है तब मौत का नाम सुना वो आदमी भी घबराता है। मरना कोई नहीं चाहता, सोता थोड़ा और जी लूं, थोड़ा और देख लूं, थोड़ा और एक कर लूं। ये थोड़े थोड़े की आशा टूटती नहीं है। कहा जाता है, एक कहानी कहो, चुटकुला कहो, लेकिन कितना आदमी मौत से भयभीत है, ये समझाने के लिए एक कहानी कही जाती है। एक बूढ़ी माँ थी, 90 साल से अधिक उम्र हो चुकी थी, 100 के निकट पहुंचने वाली थी। शरीर जर्जर हो चुका था, बिस्तर पर पड़ी रहती थी, उठना बैठना मुश्किल। कोई घर वाला आकर उठा दे तो उठ बैठ जाए, खिला दे तो खा ले। कहा करती थी कि हे मौत महारानी, तू कब आएगी, कब मुझे इस नरक से छुटकारा देगी। अनेक लोगों को मेरे सामने तुम ले गए, मुझे कब ले जाओगे, तू आ, मुझे ले चल। ऐसा अक्सर कहा करते थे। वो बूढ़ी माँ रात में एक दिन सो रही थी, आधी रात का समय हुआ, मौत आ गई। काला कलर का शरीर, काला कलर का चेहरा, बड़े बड़े बाल, डरावनी आंखें। बूढ़ी माँ के खाट के पैताने पर बैठी और उसका पैर पकड़ी। तो जब पैर पकड़ी तो बूढ़ी माँ जाती, देखती है एक भयंकर चेहरे वाली स्त्री बैठी हुई। पूछती है, बहन तुम कौन हो, कैसे आई हो, इस आधी रात में क्या काम पड़ गया मुझसे। मौत कहती है, तुम जिसको रोज पुकारते हो, प्रार्थना करते हो, मौत महारानी कब आएगी, मौत महारानी कब आ गई, आज आ गई है तुझे ले जाने के लिए, चलो मेरे साथ। मौत की बात सुनकर वो तो एकदम डर गई, घबरा गई, रोने लगी और कहने लगी, बहन तुम देख ही रही हो, मैं एकदम जर्जर हो गई, बूढ़ी हो गई, बीमार हो गई, मेरे शरीर में कोई ताकत ही नहीं रह गया है, मुझे ले जाकर क्या करोगी। अरे घर में जवान जवान बहू बेटे हैं, उनको ले जाओ, वो लोग काम आएंगे, मैं क्या करूंगी। ये कहानी, आदमी मौत से डरता है। कितना डरो, कितना डरो, मौत से डर करके, मौत से बच करके आज कौन कहां जा सका है। मौत से डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वो मौत तो आएगी, कोई उपाय नहीं बचा सकता, कोई उपाय नहीं है मौत से बचने के लिए। उपाय होता तो बड़े बड़े महाराजा, राजा महाराजा, बादशाह, चक्रवर्ती, सम्राट, बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, बड़े बड़े राजनेता और बड़े बड़े साधु महात्मा आज जीवित रहते। सबके शरीर की मौत होगी, किंतु शरीर में रहने वाले जो जीवात्मा है उसकी मौत नहीं होगी। तो शरीर की मौत तो होगी, डरना क्यों है, जो होना ही है, जिसे हम रोक नहीं सकते, उसे डरो। डरो क्यों, डरो मत। और फिर एक बात,
मर जाओगे तो पता चलेगा कि मैं मर गया हूं। मुझे तो पता नहीं चलेगा ना कि मैं मर गया हूं। घर वाले चाहे रोए चाहे गाए, मुझे क्या फर्क पड़ता है। सारे दुख दर्दों से छुटकारा हो जाएगा। मैं कह रहा था, कल्पना करो कि मौत सामने आ जाए और कहे कि तुम्हारा समय पूरा हुआ, चलो मैं तुम्हें लेने के लिए आई। मौत को सामने खड़ी देखकर और मौत की बात सुनकर यदि हम और आप ये कहते हैं, अच्छा तो आ गई, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, चलो मैं तैयार हूं। मौत को सामने देख करके कोई दुख मन में ना हो, कोई पीड़ा मन में ना हो, तो समझ लेना जीवन को आप अच्छे ढंग से जी रहे हो। जीवन पाकर जो काम करना चाहिए था वो काम आप कर रहे हैं। और मौत को सामने खड़ी देख कर भयभीत हो गए, रोने लग गए, अभी तो मुझे ये करना मुझे करना, पश्चाताप करने लग गए। समझना जीवन को बहुत गलत तरीके से जी रहे हो, कोई तैयारी नहीं है। थोड़ी यात्रा में जाते हैं, तीर्थ यात्रा में जाते हैं, कहीं जाते हैं तो एक दिन 2 दिन की यात्रा में कितनी तैयारी करते हो, कितना बक्सा लेकर जाते हो, कितने कपड़े लेकर जाते हो। लंबी यात्रा में जाना होगा, उस यात्रा में जाना होगा जहां से लौट कर कभी आना नहीं होगा। उसके लिए क्या तैयारी है? उसके लिए यहाँ के रुपये पैसे काम नहीं आएंगे, यहाँ की धन दौलत काम नहीं आएगी, यहाँ के पद प्रतिष्ठा, कुल परिवार के लोग, ये सब काम नहीं आएंगे। वहां काम आएंगे धर्म भक्ति सेवा के जो संस्कार है, जीवन की जो निर्मलता है, पुण्य कर्मों की जो कमाई है, ये सब वहां काम आएंगे। और उसके लिए हमारी तैयारी नहीं होती। साहब तो कहते हैं, आए हैं तो जाएंगे राजा रंग फकीर, राजा हो रंग हो फकीर हो, सबको जाना है, किसी का शरीर अमर हो नहीं सकता है। शरीर जन्मा है तो मरेगा अवश्य। धर्म के क्षेत्र में लोग कहते हैं जब भावना अधिक हो जाती है तो भावना अधिक हो जाने पर लोग तथ्य को भूल जाते हैं। धर्म क्षेत्र में लोग कहते हैं हमारे गुरु अमर हैं, हमारे देवता अमर हैं, हमारे भगवान अमर हैं, हमारे अमुक ऋषि मुनि अमर है। किसी का शरीर अमर नहीं, शरीर अमर हो ही नहीं सकता। मिट्टी पानी आग हवा से बना हुआ शरीर एक दिन मिट्टी पानी आग हवा में जाकर मिट ही जाएगा। और शरीर से जीव निकला तो इसी शरीर में आने का कोई उपाय नहीं है। यह प्रकृति का नियम, प्रकृति के जो नियम होते हैं वे नियम सबके लिए बराबर होते हैं। उन नियमों में परिवर्तन नहीं होता। हम और आप जो नियम बनाते हैं, मनुष्य जो नियम बनाता है, देश काल के अनुसार उन नियमों में परिवर्तन होता रहता है और आदमी परिवर्तन करता रहता है। लेकिन प्रकृति का नियम सबके लिए बराबर। प्रकृति बेजान है, प्रकृति में जानने समझने का गुण नहीं है, वो ज्ञान गुण से रहित है। हम और आप ज्ञान गुण वाले, हमारे शरीर में ज्ञान है और हम में और आप में, हर आदमी में कम ज्यादा ज्ञान है। कोई गलती किया, आप चाहें तो उस गलती के लिए उसे क्षमा कर सकते हो और आप चाहें तो उस गलती के लिए उसे दंड भी दे सकते हो। आदमी के मन में किसी के लिए राग होता है, किसी के लिए द्वेष होता है,
किसी के लिए मोह होता है, किसी के लिए बैर होता है, किसी को आदमी अपना मानता है, किसी को पराया मानता है। जिसे अपना मानता है, जिसके लिए मन में प्रेम है, मोह है, वहाँ आदमी पक्षपात कर देता है, उसकी बड़ी से बड़ी गलती को क्षमा कर देता है, नजरअंदाज कर देता है। लेकिन जिसके लिए मन में बैर होता है, द्वेष होता है, ईर्ष्या होती है, जिसे आदमी अपना नहीं मानता, उसके लिए छोटी छोटी गलतियों के लिए आदमी न्याय करता है, सजा देता है, दंड देता है, क्योंकि आदमी जानदार है। और जानदार होने से आदमी के मन में राग, द्वेष, मोह, बैर की भावना है। प्रकृति में न राग है, न द्वेष है, न मोह है, न बैर है। प्रकृति के लिए अपना पराया कुछ नहीं है, वो बेजार है। मैंने कहा कि किसी ने गलती की, अब चाहो तो सजा दे सकते हो और चाहो तो क्षमा कर सकते हो। लेकिन एक साधु, एक गृहस्थ, एक छोटा सा बालक, एक जवान, एक बूढ़ा, चाहे जान करके हो चाहे अनजान में हो, आग में हाथ डालो, आग जरूर जलाएगी। आग नहीं सोचेगी ये बच्चा है इसका हाथ में जलाऊंगी, ये बूढ़ा इसका हाथ जलाऊंगी। इन्होंने जानबूझकर हाथ डाला है, इसलिए इसका हाथ तो जलाऊंगी मैं, किंतु ये आदमी अनजान में हाथ छुआ है मुझे, इसलिए जलाऊंगी। क्योंकि आग बेजान है, उसमें जानने समझने का गुण नहीं है, नियम है जलाना। आग में चाहे जो डाल दो, आग जलाएगी। जलाना उसका काम है, नियम है। आगे की अब कितनी बात ना, आगे की अब पूजा करो। अग्नि को देवता माना गया है भारतीय संस्कृति में। अब भारतीय संस्कृति में नहीं, अन्य संस्कृतियों में भी आग को देवता माना गया है। सूर्य आग का गोला, प्रतिबिंब, इसलिए हिंदू लोग प्राय सुबह जब स्नान करते, सुबह दोपहर जब भी हो तो नहाकर एक लोटा पानी सूरज तरफ मुंह करके डाल देते हैं। तो आग को देवता माना गया और आग की पूजा पूरा काश होते रहे। आग भी जब लोग यज्ञ करते तो हवन कुंड में आग ही तो जलाते हैं ना, उसी में हवन करते हैं। तो आग, अब ये बात आज से नहीं है, बहुत पुराने समय से दुनिया की सबसे प्राचीन किताब मानी जाती है ऋग्वेद। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। चारों वेदों में ऋग्वेद सबसे बड़ा है और सबसे पुराना है। उसका पहला मंत्र अग्नि से शुरू होता है। अग्नि मिले पुरोहितम देवमृतम होतारम रत्नधात्मम। अग्नि मिले पुरोहितम यज्ञस्य देवमृतम होतारम रत्नधात्मम। ये ऋग्वेद का पहला मंत्र है और गायत्री मंत्र है। ऋग्वेद में 10,000 मंत्र हैं लगभग, उनमें से लगभग 2,000 मंत्र गायत्री मंत्र है। ये पहला मंत्र भी ऋग्वेद का गायत्री मंत्र है और अग्नि से शुरू होता है। तो अग्नि की पूजा होती रही है, लेकिन आप अग्नि की इतनी पूजा करो, रोज नहा करके आओ और रोज आग जला करके हवन करो, रोज आग की पूजा करो। अपना एक दिन नहा करके आए, अग्नि जलाए, हवन करना शुरू किया और जोर की आंधी आई, आग की चिंगारी उड़ी, तो आग ये नहीं सोचेगी कि व्यक्ति कई साल से मेरी पूजा करता आ रहा है, इसके घर को नहीं जलाऊंगा। वो तो आग लगी तो जलाएगी, चाहे आपको गाली दो तो जलाएगी, नहीं गाली दो तो जलाएगी। उसका नियम है जलाना। ऐसे प्रकृति का नियम है दुनिया से जाना। आप नहाते हो, गंगा नहाते हो, बगल में गंगा है, गंगा नहाओ, गोदावरी नहाओ, नर्मदा नहाओ, कोई नदी नहाओ, अच्छी बात है, नहाना चाहिए, गलत नहीं है। लेकिन आप रोज गंगा नहाने जाओ और नहा करके हाथ जोड़ करके गंगा मैया की पूजा करो, प्रसाद चढ़ाओ
और ऐसा करते करते वर्षों बीत जाए, एक दिन आप गंगा नहाने गए, समझ नहीं पाए, पैर फिसला, तेज धारा में गहरे पानी में चले गए, तो गंगा ये नहीं सोचेगी ये व्यक्ति मुझे कई साल से मुझ में नहा रहा, मेरी पूजा करते से बहाऊंगी नहीं। अब तैरना नहीं आता तो बहा कर ले जाएगा, नियम है उसका बहाना। उसके नियम को समझो, आग के नियम को, पानी के नियम को, हवा के नियम को, मिट्टी आदि के नियम को, अपने मन के नियम को समझो और समझ करके नियम पूर्वक काम करो। ये उसकी पूजा है, ये उसकी भक्ति है। अब फिर उसके बाद आप पूजा करते हो तो आपकी भावना है, समझना होगा हमको नियम, और जहां नियम होता है वहां चमत्कार नहीं। खैर वो बात दूसरी। तो आग का आग के जो नियम को समझ कर आग से काम लो। कई लोग आप लोगों ने देखा होगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जादू दिखाने वाले, वैसे काम करने वाले, हथेली में कपूर रखते हैं, जलाते हैं और कपूर को ऐसे पलटते रहते हैं, उनका हाथ नहीं जलता, और पलटते पलटते जलते हुए कपूर को मुख में ले जाते हैं, जीभ नहीं जलती, मुख नहीं जलता। कहते चमत्कारी बाबा है, चमत्कार कुछ नहीं है, नियम है। सफाई क्या है? कपूर रखो हाथ में और कपूर को जलाओ, 3 सेकंड से पहले पलट दो तो आपका हाथ नहीं जलेगा, चाहे 5 मिनट ऐसे पलटते रहो। हमारे ये जो त्वचा है 3 सेकंड तक 100 डिग्री सेल्सियस के तापमान को सहन करती है। 100 डिग्री 3 सेकंड से पहले पलटो, 5 मिनट तक करते रहो, आपका हाथ नहीं जलेगा। लेकिन चौथा सेकंड होगा तुरंत फफोला पड़ेगा, याद रखना। इसलिए अब बिना अभ्यास के मत करना। ये नियम उसका दहकता अंगारा है, एकदम दहकती आग, दहकता अंगारा। आदमी चलता हुआ चला जाता है यहाँ से वहां तक, पैर नहीं जलते। कहते हम पर देवी की कृपा है, भगवान की कृपा है, हमारी सिद्धि है। न देवी की कृपा, न भगवान की सिद्धि, न भगवान की कृपा, कुछ नहीं है। अभ्यास नियम, मैंने कहा 3 सेकंड तक 100 डिग्री 3 सेकंड से पहले उठाकर चलते चले जाओ, वहां से वहां तक आपको पैर नहीं जलेंगे। चौथा सेकंड होगा तो जल जाएगा। उसमें ये तो नियम है उसका। इसमें न किसी कृपा है, न सिद्धि है, न चमत्कार है, न त्याग, न तपस्या, सिर्फ अभ्यास। कपूर जलता है, जलते हुए कपूर को लोग भाग जाते हैं, जीभ नहीं जलती, मुख नहीं जलता। क्यों? अभ्यास। कपूर को मुख में रखने के पहले लोग करते क्या है? अभ्यास द्वारा जीभ में थोड़ा थूक ले आते हैं और कपूर फाका, फाकते मुख बंद कर लिया, मुख फाका, मुख बंद कर लिया। होता क्या है? आग तभी तक जलती है जब तक उसको ऑक्सीजन मिलता है। जैसे कपूर को जलते, कपूर मुख में डाला, मुंह बंद कर लिया, ऑक्सीजन मिलना बंद, आग बुझ गई। जलेगी कहाँ? आपकी जीभ। ये नियम है। इस नियम को समझ लोगे तो कभी चमत्कार के धोखे में पड़ोगे नहीं, भागोगे नहीं चमत्कार के पीछे। अपने कर्मों पर विश्वास रखो, अपनी भक्ति पर विश्वास रखो, अपने अच्छे संस्कार पर भी विश्वास रखो, अपने अच्छे आचरण पर विश्वास रखो। फिर जिसकी भक्ति करना चाहो, पूजा करना चाहो, करो। मैं कह रहा था साहब की साखी, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर। राजा हो, रंग हो, फकीर हो, सबको जाना, सबको जाना है। अहंकार मत करो कि हमारा शरीर बहुत बलवान है, हमारे शरीर में बड़ी ताकत है, हम तभी जवान हैं। कब कहां पर मौत आएगी कहा नहीं जा सकता। इसलिए बड़ी सावधानी के साथ जीवन जीना है। ऐसा काम करो कि कोई भी गलती ना होने पाए
और ऐसी बातें सोचो मन में कि कोई भी गलत विचार, गलत बात मन में ना आने पाए। आप लोगों में से अनेक लोग गीता पढ़े होंगे, अन्य ग्रंथ भी पढ़े होंगे। गीता में कहा गया है कि अंतिम समय में जो विचार आदमी सोचता है मौत के समय में, अंतिम समय में आदमी के मन में जो भावना रहती है, जो विचार रहता है, उसी के अनुसार से उसे अगला शरीर की प्राप्ति होती है। और यदि ये बात सच है तो कल्पना करो, क्रोध आया और शरीर छूट गया अटैक आकर, तो अगला जन्म बिगड़ ही जाएगा। किसी के लिए गंदे विचार मन में आ गए, ईर्ष्या आ गई, घृणा आ गई, बैर आ गया, किसी युवक को देखे, किसी युवती को देखे, मन में वासना आ गई और शरीर छूट गया, तो क्या होगा? सारी भक्ति चौपट हो जाएगी, कोई पूजा काम ना आएगी, कोई कुछ नहीं किया काम नहीं आएगा। इसलिए सबसे बड़ी पूजा, सबसे बड़ी भक्ति हर समय मन में सुंदर विचार सोचते रहना। कुछ भी करो, घर में भोजन बना रही है माताएं देवियां, भोजन बना रही हो, झाड़ू लगा रही हो, बर्तन मांज रही हो, कपड़े धो रही हो, कुछ भी काम कर रही हो घर में। आप किसान हैं, खेत में काम कर रहे हैं, दुकान में बैठे हैं, सौदा दे रहे हैं, बेच रहे हैं, कारखाना में काम कर रहे हैं, रास्ता चल रहे हैं, बाथरूम में स्नान कर रहे हैं। हर समय अच्छी विचार, पवित्र विचार, दया के, क्षमा के, प्रेम के, ज्ञान के, भक्ति के, आत्मा के, परमात्मा के विचार मन में रखो, ताकि कभी भी शरीर छूटे तो अगला जन्म बिगड़ने न पाए। ये सबसे बड़ी भक्ति। आप ये नहीं कर सकते हो कि महाराज साहब आप कहते रहो अच्छे विचार सोचो, लेकिन हमारे पास फुर्सत नहीं, कब अच्छे विचार सोचो। हर समय फुर्सत, मैंने कहा ना, टॉयलेट में बैठे बैठे अच्छे विचार सोचो ना, विचार गंदे नहीं होंगे। टॉयलेट में बैठे बैठे भक्ति हो जाएगी भगवान की, घबराना मत। भक्ति आपकी अशुद्ध नहीं होगी, शरीर भले अशुद्ध होगा, पूजा शुद्ध नहीं होगी, विचार शुद्ध नहीं होंगे। हर जगह, हर समय अच्छे विचार सोचो। इससे बड़ी भक्ति, इससे बड़ी साधना और कुछ नहीं होगी। जब अच्छे विचार रहेंगे तो अच्छी बातें मन से निकलेगी, अच्छे कर्म होंगे, अच्छा व्यवहार होगा, अच्छा आचार होगा, पूरा जीवन पवित्र हो जाएगा। हम और आप मनुष्य हैं और हमारे पास मन है। मन का काम है सोचना। आप सोचो, एक बात याद रखो, मैंने सुबह कहा था गोस्वामी जी की पंक्ति, बड़े भाग्यवान उस तन पावा, बड़े भाग्यवान शरीर पाए हो। इसलिए नहीं कि आप धनवान इसलिए भाग्यवान नहीं है, विद्वान इसलिए आप भाग्यवान नहीं है, बड़े बड़े अफसर इसलिए भाग्यवान नहीं, बड़े नेता इसलिए भाग्यवान नहीं, साधु इसलिए भाग्यवान नहीं, भक्ति इसलिए भाग्यवान नहीं है। भाग्यवान आप इसलिए हैं कि आपका मन सुंदर विचार में डूबा हुआ है, आपके मन की भावना पवित्र है, तो आप भाग्यवान हैं। धनवान हैं, बलवान हैं, विद्वान हैं, बड़े अफसर हैं, साधु हैं, महात्मा हैं, गुरु हैं, पुजारी हैं, भगत हैं, आपके विचार गलत हैं, गंदे हैं, तो आप महाअभागा हो। जीवन बिगाड़ने का काम कर, भाग्य से जीवन तो मिला लेकिन जीवन को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। दुनिया में सबसे अभागा और सबसे दरिद्र कौन है? जो आदमी अच्छी बातें नहीं बोल सकता और अच्छी बातें नहीं सोच सकता, वो दुनिया का सबसे अभागा और दरिद्र आदमी है। आपके पास मकान नहीं तो आप दरिद्र नहीं, बाहर के दरिद्र भले हो, लेकिन आपके विचार गलत है
और आपकी बात गलत है तो आप दरिद्र हो। और दुनिया में इतना दरिद्र एक भी आदमी नहीं है जो अच्छी बात न बोल पाता। अच्छी बात बोलने में क्या खर्च लगेगा? मीठी बात बोलने में, प्रेम की बात बोलने में, क्षमा की बात बोलने में कितना पैसा खर्च हो जाएगा आपका। चाहे कटु बोलो चाहे मीठी बात बोलो, ताकत उतनी लगेगी, समय उतना ही लगेगा। तो दुनिया में इतना दरिद्र एक भी आदमी नहीं है जो मीठी बात ना बोल सके, प्रेम की बात ना बोल सके। और दुनिया में इतना धनवान भी एक आदमी नहीं है जो कहे भैया अब मीठी बात मत बोलो, मैं छक गया, मुझे मीठी बात की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं कर सकता कोई भी। मुझे मीठी बात की आवश्यकता नहीं, मुझे प्रेम की आवश्यकता नहीं है, मुझे अच्छे व्यवहार की आवश्यकता नहीं है, ये तो इसके मेरे पास कोठी कोठी भरे हुए हैं। ऐसा कहने वाला धनवान कोई नहीं मिलेगा। धनी से धनी को और गरीब से गरीब को भी हर आदमी के मन में मिठीवानी की भूख है, प्रेम की भूख है, सुंदर व्यवहार की भूख है, सम्मान की भूख है। अब वो देना शुरू करो, आपको मिलता चला जाएगा। तो दुनिया में ऐसा गरीब भी कोई नहीं है, ऐसा दरिद्र भी कोई नहीं है जो अच्छी बात ना सोच सके। कितना पैसा लगेगा अच्छी बात सोचने में? अच्छी बात, प्रेम की बात बोलने में, मीठी बात बोलने में और अच्छी बात सोचने में एक भी पैसा नहीं लगेगा। आप ये भी नहीं कर सकते हो साहब हम तो अनपढ़ आदमी हैं, प्रेम की बात, मीठी बात कैसे बोले? हम अनपढ़ आदमी हैं, अच्छी बातें कैसे सोच सकते हैं? जब अनपढ़ हो करके गाली दे सकते हो, ईर्ष्या कर सकते हो, निंदा कर सकते हो, तो अनपढ़ होकर प्रेम की बात क्यों नहीं बोल सकते हो? गाली दे के जो अनपढ़ होकर के क्रोध कर सकते हो, तो अनपढ़ होकर क्षमा क्यों नहीं कर सकते? इसके लिए पढ़ा लिखा की क्या जरूरत है? सबसे बड़ी भक्ति, सबसे बड़ी पूजा, जिस पूजा से, जिस भक्ति से आपका भगवान खुश होगा, वह है सबके साथ मीठी वाणी, प्रेम की वाणी बोलना और अच्छी विचार सोचना। और यदि आपकी जबान मीठी नहीं है, प्रेम की भाषा आप नहीं बोल सकते हो, किसी को कुछ दे पाया न दे पाया, प्रेम और आदर सम्मान नहीं दे सकते हो और अच्छे विचार मन में नहीं रख सकते हो, तो जिंदगी भर मंदिर जाते रहो, कोई भगवान खुश होने वाला नहीं है आपसे। आप मानते क्या हो? आपकी मर्जी है, आप स्वतंत्र हो कुछ भी मानने के लिए, लेकिन मूल प्रश्न यह होगा कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन ईसाई यहूदी है, कौन करिपंथी, कौन वैष्णव, कौन वेदांती, कौन आर्य समाजी, कौन निराकारी और कौन क्या? सबको मीठी वाणी, मीठी बात, अच्छी विचार की आवश्यकता है। और यदि जवान में मीठी बात, व्यवहार में प्रेम है, मन में सुंदर विचार है, तो आप अपने लिए सिंहासन बना रहे हैं। ये सिंहासन है, इनके संस्कार सिंहासन बनेंगे। जवान में कड़वाहट है, व्यवहार में स्वार्थ है और मन में ईर्ष्या द्वेष है, तो आप अपने लिए जंजीर बनाने का काम कर रहे हैं। कोई बाहर जंजीर नहीं आई, जाना तो है सब। हम और आप जो कर्म कर रहे हैं, हमारे इन्हीं कर्मों से, हमारे व्यवहार से, हमारे बोलचाल से, हमारे चिंतन से हमारे लिए या तो सिंहासन बनेगा या जंजीर बनेगी। हर आदमी या तो सिंहासन बनाने का काम कर रहा है या जंजीर बनाने का काम कर रहा है। करना तो पड़ेगा काम, बिना काम किए कोई रह नहीं सकता। हमारे मानव जीवन कर्म भूमिका है, भोग भूमिका भी है, कर्म भूमिका है। मनुष्य के अलावा जो पशु पक्षी कृमि कीट की खानी है वो केवल भोग भूमिका मानी गई है, वहां नए कर्म नहीं बन सकते। किंतु पूर्व जन्मों में जो कर्म किए गए हैं अच्छे बुरे,
उनके फल ही वहां भोगना है। इसलिए पशु पक्षी कृमि कीट की जो खानी है वो भोग भूमिका है, और मनुष्य कर्म भूमि, भोग भूमिका तो है, भोग भूमिका है, कर्म भूमिका है और मोक्ष भूमिका है। पूर्व जन्म में हमने अच्छे बुरे जो कर्म किए हैं उनका फल भोग इस जीवन में सुख दुख में मिल रहा है। आज हम कर्म कर रहे हैं, कर्म संस्कार बन रहे हैं, और यदि आत्मज्ञान प्राप्त करके परम तत्व को जानकर सब तरफ से निष्काम निर्मोह अनासक्त हो गए तो मोक्ष का भी काम कर सकते हैं। तो मानव जीवन हमारा भोग भूमिका भी है, कर्म भूमिका भी है और मोक्ष भूमिका भी है। और इसलिए मानव शरीर को पाना सौभाग्य की बात कही गई है। तो कर्म तो करना है आप और हमें, बिना कर्म किए कोई आदमी रह नहीं सकता। लेकिन ध्यान दें कर्म कैसे करना है। ऐसे हमारे ऋषियों ने कहा है, शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय जिसे अलग करके बनाया गया है ईशावास्योपनिषद, जिसे इस उपनिषद भी कहते हैं, उसका एक मंत्र है, कुर्वन्नेवे कर्माणि जिजीविषेक्षतम समा एवं तो नाने थे तो बस न कर्म लिप्यते नरे। ऋषि कहते हैं कुर्वन्नेवे कर्माणि जिजीविषेक्षतम समा, तुम कर्म करते हुए पूरा जीवन जीने का प्रयास करो, मतलब पूरी जिंदगी कर्म करते हुए जीवन व्यतीत करो। आलसी बन करके, निकम्मा बन करके, कायर बन करके मत रहो। जहां हो, पति हो, पत्नी हो, सास हो, बहू हो, पिता हो, पुत्र हो, किसान हो, दुकानदार हो, व्यापारी हो, साधु हो, गृहस्थ हो, सबको अपने अपने श्रेणी का कर्म करते रहना चाहिए। ये कर्म करते रहोगे, परिश्रम करते रहोगे, शरीर स्वस्थ रहेगा, सेवा भी होगी दूसरे की, और उत्पादन भी होगा, भौतिक विकास भी होगा, आत्मिक विकास भी होगा। इसलिए कर्म करो, लेकिन कर्म कैसे करना है? स्वार्थ रहित होकर, छलकपट रहित होकर। ऐसा ना करो कि जंजीर बने। किसी ने बहुत बढ़िया कहा, कर्म तो करना है, लेकिन लोभ में पड़कर, मोह में पड़कर, जोश में आकर, भयभीत होकर के दबाव पड़कर काम ना करो। कैसे कर्म करना? सावधानी क्या है कर्म करने की? छोटा सा एक वाक्य है, किसी विद्वान ने बहुत बढ़िया कहा है, हमें सावधान किया है, सबको सावधान किया है, यदि हम समझ ले तो। उस विद्वान ने कहा है, दिन के उजाले में, जैसे अभी दिन था अब रात होने वाली है, दिन के उजाले में ऐसा कोई काम मत करो कि रात अंधियारी में आपको नींद ना आए, करवट बदलते आपकी रात व्यतीत हो जाए। और रात के अंधियारी में ऐसा कोई काम ना करो कि दिन के उजाले में सिर गड़ाकर मुंह ढांक करके चलना पड़े, बस सब कुछ हो जाएगा। कोई क्या कुछ बाकी नहीं रहता है। एक बार फिर मैं रिपीट करता दोहराता हूँ, दिन के उजाले में ऐसा कोई काम ना करो कि रात अंधियारी में भय के मारे आपको नींद ना आए, और रात अंधियारी में ऐसा कोई काम ना करो कि लज्जा के मारे आपको सिर ढक करके मुंह ढक करके चलना पड़े। बस ये तो सारा बेसाजिश में आ गया। और यदि ऐसा है, दिन के उजाले में ऐसे काम कर रहे हो कि रात अंधियारी में नींद नहीं आ रही है, और रात अंधियारी में ऐसा काम कर रहे हो, दिन के उजाले में मुंह ढांका चल रहे हो, तो आपने अपने लिए बहुत बड़ी मोटी जंजीर तैयार कर लिया है। बस इसे बंद कर जाना होगा। फिर आपको केवल रोते रोते जाना होगा यहाँ से। कोई काम नहीं आएगा, न गुरु पीर, न माता पिता, कोई भगवान भगवती काम नहीं आएंगे। किस भगवान ने कहा है आपको चोरी करने के लिए? किस भगवान ने कहा है आपको झूठ बोलने के लिए? किस भगवान ने कहा आपको लड़ाई झगड़ा करने के लिए, मारपीट करने के लिए, हिंसा हत्या करने के लिए? भगवान यदि आपसे कहते हैं जो उस आदमी की हिंसा कर दो, हत्या कर दो, उसे लड़ाई करो, झगड़ा करो, उसको लूटो फूको, तब भगवान आपको सहायता करते हैं।
अपनी मर्जी से स्वार्थ में आकर, अहंकार में आकर, लोभ में आकर, वासना के वशीभूत होकर के तमाम गलत काम करते हो और पुकारते हो भगवान रक्षा करना। भगवान क्या करेगा? गलत काम आप करो, क्षमा करने काम भगवान कर, ऐसा कोई भगवान नहीं है, याद रखना। भ्रम में मत पड़ना कि हम भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान से क्षमा मांगते रहेंगे, गलत काम करते हैं भगवान क्षमा कर। भगवान ऐसा नहीं है। भगवान यदि है तो न्यायी है वो, जैसा कर्म करोगे वैसा ही आपको फल देगा। एक और भगवान की भक्ति, एक और छल छद्म, एक और स्वार्थ अहंकार, एक और कुकर्म, साथ कैसे चलेंगे दोनों के लिए? अच्छे कर्मों की कमाई, भगवान की भक्ति का फल ये होता है, अच्छे कर्मों की कमाई, शुभ कर्मों की कमाई। यहाँ देखो, यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं, आप मानते हो ना, लोग कहते हैं, लोगों की मान्यता है कि भगवान है ऊपर बैठा हुआ है आकाश में। कुछ को लोग भगवान कहते हैं, कुछ लोग खुदा कहते हैं, कुछ लोग गाड कहते हैं, कुछ लोग और कहते हैं। ये सब शब्द है, ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गाड, यहोवा, और ये सब शब्द है। लड़ने की आवश्यकता नहीं है। पानी पियो, पानी, जल, आब, नीर, तो है, वाटर, सब एक ही शब्द है। लड़ो मत नाम को लेकर। लेकिन लोग मान्यता है भगवान पिता है हम सबका, और हम सब भगवान की संतान, सब भगवान के बच्चे हैं। जरा कल्पना करो, आपके घर में कोई एक परिचित व्यक्ति आया, आपके बेटे को देखा या बेटे को या बेटी को देखा, गाल में 2 चांटा लगा दिया, कुछ पकड़ा था, कुछ खा रहा था, छीन करके फेंक दिया, पैर से ठोकर मार दिया, और इसके पश्चात आपसे मिला तो आपको फूल माला पहना दिया, आपको मिठाई भेंट किया, और आपके पैर छू करके प्रणाम किया। आप खुश हो गए? आप खुश नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने आपके सामने आपके बेटे या बेटी को लात से ठोकर मारी है, उसके गाल में चांटा मारा है, उसकी चीज को छीन करके फेंक दिया है। आप खुश नहीं हो? खुश कब हो गए? भले वो आपको प्रणाम ना करे, भले आपको मिठाई ना दे, भले आपको माला ना पहनाए, किंतु आपके बेटा और बेटी को प्यार करे, गोद में उठा ले, प्यार करे, स्नेह करे, तब वो आपको भगवान खुश होगा। समझ लो, यदि भगवान पिता है और आप सब संतान हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हो और भगवान संतान के साथ क्या व्यवहार कर रहे हो? भगवान मंदिर में भगवान की बड़ी भक्ति, मंदिर से बाहर निकले भगवान के जो संतान के साथ दुर्व्यवहार, किसी को लूट रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, किसी को धोखा दे रहे हैं, किसी के झूठ बोल रहे हैं, किसी को कुछ और कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, भगवान के भक्ति लोग तो कहते हैं भैया सब भगवान के भगत, सब भगवान के भगत को लोग कहते क्या है? भैया भगवान तो कण कण में है। कहाँ भगवान है? भगवान कण कण में है, जर्रे जर्रे में खुदा है। विश्वास है क्या कि कण कण में भगवान है? विश्वास है जर्रे जर्रे में खुदा है? जब कण कण में भगवान है तो मछली, मुर्गा, बकरा अंडा को खावे कैसे? भगवान तो उसमें भी है। यदि जर्रे जर्रे में खुदा है तो कुर्बानी किसकी कर रहे हो? बकरा, मुर्गा, भेड़ा, सुअर के बकरा, मुर्गा आदि करो तो वहाँ खुदा है या नहीं है तुम्हारे? हाँ, कण कण में भगवान है, मछली, मुर्गा, बकरा को छोड़कर। जर्रे जर्रे में खुदा है, मछली, मुर्गा, बकरा, भेड़ा, ऊंट, गाय आदि को छोड़कर। ये जबानी भगवान काम नहीं आने वाला है। असली भगवान को समझना होगा। भगवान से प्रेम करना चाहते हो तो इंसान से प्रेम करना शुरू करो। भगवान से प्रेम करना चाहते हो तो न्याय से, नीति से, ईमानदारी से प्रेम करना शुरू करो। नर सेवा नारायण सेवा कही जाती है। यदि नर अलग है, नारायण अलग है, तो नर सेवा नारायण सेवा कभी नहीं बनेगी। नर सेवा नारायण सेवा तभी बनेगी जब नर में नारायण होगा या नर ही नारायण होगा।
नर अलग नारायण अलग, तो नर सेवा नारायण सेवा कैसे बनेगी? इसलिए भटको मत, नर में ही नारायण है, कहना चाहिए नर ही नारायण है। इसलिए मनुष्य मात्र के साथ जाति वर्ण वर्ग मजहब धन सबको छोड़ करके प्रेम का, समता का व्यवहार, मृदुता का व्यवहार, सेवा का व्यवहार सिंहासन अपने आप बन रहा है, बनाना नहीं पड़ेगा। ये मत समझना कि हम भक्ति करते हैं, हम माला जपते हैं, हम मंत्र जपते हैं, हम पूजा करते हैं, हम गंगा नहाते हैं, हम साधु हो गए हैं, हम भगवान भक्ति करेंगे ऊपर आकाश से सिंहासन आएगा। धोखा है, कोई नहीं आने वाला है। ऐसा कोई भगवान नहीं बैठा है आकाश में, और ऐसा कोई भगवान और ऐसा कोई यमराज भी नहीं बैठा है आकाश में। ये तो भावना है हमारी। आकाश ऊपर नीचे कौन बात है? हमारी जो पृथ्वी है घूम रही है ब्रह्मांड में, हम पृथ्वी पर हैं, यहाँ से देखते हैं चंद्रमा हमें दिखाई पड़ता है, ऊपर है। चंद्रमा में चले जाओ, चंद्रमा दिखाई पड़ेगा, नीचे धरती दिखाई पड़ेगी, ऊपर। कौन ऊपर नीचे की बात है? सूरज में तो हम जा नहीं सकते, जाएंगे तो गल जाएंगे, लेकिन मान लो ऐसा साधन निकला, हम सूरज में चले गए तो सूरज दिखाई पड़ेगा नीचे, धरती दिखाई पड़ेगी ऊपर। कौन ऊपर नीचे की बात है? इसलिए ऐसा मत समझना कि आकाश में भगवान बैठा हुआ है, घट घट में बैठा हुआ है, घट घट में। तो इसलिए मानव मात्र के साथ प्रेम का, सेवा का, समता का व्यवहार और अच्छे कर्म, अच्छे आचरण, समझ लो सिंहासन बन रहा है। एक कसौटी करो, मैं अभी पीछे मैंने बात कही थी, दिन भर हम अनेक लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, अनेक प्रकार के काम धाम करते हैं, बात व्यवहार करते हैं, दिन भर तो मिले जुले सब काम धाम किए। रात्रि में बिस्तर पर गए, बत्ती बुझ गई, अब सोना है, लेट गए हो, नींद नहीं आ रही, चिंता है, तनाव है, टेंशन में भरा है मन, शिकायत है, उद्वेग है, बदल रहे हो करवट, समझ लेना आपने उस दिन जंजीर बनाने का काम किया है, और जंजीर गड़ रही है आप, और दिन भर काम किए, रात में खाए पिए, बत्ती बुझा दी, बिस्तर पर लेटे, और लेटने के 2-4 मिनट के भीतर नींद आ गई। कोई टेंशन, कोई चिंता, कोई भय, कोई तनाव, कोई दुख, कोई पीड़ा मन में नहीं, बड़े आराम से सो रहे हो। समझ लेना कि आज मैंने सिंहासन बनाने का काम किया है। सदगुरु कबीर कहते हैं, आए हैं तो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चल चला, एक बंधा जंजीर। राजा हो, रंग हो, साधु हो, महात्मा हो, इस धरती पर जो भी जन्म लेकर आया है, सबको जाना एक नियम याद रखो, जिसकी बरी होती है उसकी तेरी जरूर होगी। इस नियम को कोई मिटा नहीं सकता है, लेकिन वो तेरी होने के पहले जीवन को इतनी सावधानी से जियो। जीवन हमारे हाथ में, मौत हमारे हाथ में नहीं है। मौत सुधारना चाहते हो तो जीवन को सुधारना होगा। जब आप भक्ति करते हो, पूजा करते हो, नाम जपते हो, माला फेरते हो, धर्म का काम करते हो, लोगों से अच्छा व्यवहार करते हो, मन में कोई करवाहट नहीं है, लोभ नहीं है, मोह अहंकार नहीं है, आपका तन मन वचन के जितने भी कर्म व्यवहार हैं पवित्र हैं, सुंदर हैं, अपने लिए दूसरों के लिए सुखदायी है, तो आपको जो संस्कार बनेंगे पवित्र, ये पवित्र संस्कार ही आपके लिए सिंहासन बनाने का काम करेंगे। यही सिंहासन है। मन की निर्मलता, मन की निर्मलता, मन की पवित्रता, आत्म पवित्रता, इससे बड़ा सिंहासन और क्या होगा। और मन पवित्र है तो क्या होगा। याद करें कबीर साहब की साखी। कबीर साहब कहते हैं, यह मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर। जब मन निर्मल हो गया गंगा पानी समान, तो गंगा पानी निर्मल नहीं हो, हमने गंदा कर दिया। हमारा मन गंदा है ना, हमारा व्यवहार गंदा, हमारा मन गंदा, हमारा सब कुछ तो गंदा है, और अपनी गंदगी हमने गंगा मैया में डाल दी।
कितना बिगड़ गया है। एक और हम मैया कहते हैं, एक और हम पूजा करते हैं और सारी गंदगी ले जाकर के वहीं डाल रहे हैं। हमारा मन खराब है ना तो गंगा मैया क्या करेगी। हमारा मन खराब है तो जो धर्म का स्थल माने गए हैं, जहाँ हम मानते हैं ये भगवान का घर, उस भगवान के घर मंदिर मस्जिद को लेकर हम लड़ाई कर रहे हैं। ईश्वर खुदा में लड़ाई नहीं है, ईश्वर खुदा के भक्तों में लड़ाई है, क्योंकि दोनों का मन बिगड़ गया है। और दोनों का मन ठीक हो जाए तो ईश्वर खुदा अपने आप प्रेम से रह ले, वे लड़ाई नहीं करेंगे। तो जिनका मन पवित्र है, निर्मल है, उसके लिए हर समय सिंहासन सिंहासन है। और जिसका मन गंदा है, कोई हो, साधु हो, महात्मा हो, गुरु हो, पीर हो, महंत हो, पुजारी हो, धार्मिक हो, तीर्थवासी हो, जिसका मन गंदा, उसके लिए नरक, उसके लिए जंजीर तैयार। कुछ काम नहीं आने वाला, कुछ काम नहीं आने वाला है। हम धोखा दे रहे हैं अपने को, अपनी आत्मा को और अपनी परमात्मा को। तो बहुत धोखा दे दिए, बहुत धोखा दे दिए। अब धोखा देना बंद, रास्ता बदलो। मैंने कहा कि आपका जो विश्वास है उधर पूजा करो, पाठ करो, नाम जपो, हवन करो, तर्पण करो, आप स्वतंत्र उसके लिए, कोई कठिनाई नहीं, हर आदमी स्वतंत्र है। लेकिन किसी भी हालत, किसी चीज के लिए, किसी बात को लेकर के अपने मन को खराब मत करो, अपनी वाणी को, अपने कर्म और आचरण को खराब मत करो। यदि ऐसा हो जाए तो हमारी धरती स्वर्ग बन जाएगी, हर आदमी सिंहासन तैयार हो जाएगा और हर आदमी सिंहासन बैठकर स्वर्ग का सुख भोगता रहेगा। तो सदगुरु कबीर की एक साखी मैंने कही, आए हैं जो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बंधा जंजीर। मन के जो गलत विचार है, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, लोभ, मोह, स्वार्थ, अहंकार, कुटिलता, ये सब जंजीर, इनको हटाओ। दया, क्षमा, प्रेम, सेवा, भक्ति, सद्भावना, सुंदर वाणी, कोमल विचार, कोमल व्यवहार, ये सिंहासन ये बना लो, सब सफल हो जाएगा, सब सफल हो जाएगा और मानव जीवन पाना हमारा सार्थक हो जाएगा। यही रास्ता है हमारे लिए और आपके लिए, सुख का, शांति का, कल्याण का, और यही रास्ता है स्वर्ग जाने का। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी वाणी को बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय।